डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस YouTube चैनल पर वेलकम है और आप लोग के बीच हम डिवाइज़र सेट 3 का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं और साथ ही साथ आप लोग के इसके बाद अगला टॉपिक आप लोग को मिलेगा नंबर ऑफ जीरोज़। अब रहा सवाल कि अब जितना भी आपके पास आस पड़ोस में जितना भी आपके साथी है पढ़ने वाला, कंपटीशन की तैयारी करने वाला, उन लोगों को सूचित कर दीजिए कि कम से कम 2 चैप्टर आप लोग नहीं देखे हैं शुरू से तो उसको देख लीजिए और जो नंबर ऑफ जीरो जा रहा है उसको अच्छा से देखिए, कहीं भी डाउट ना हो और जहाँ डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। हालांकि जो भी हम प्रोवाइड किए हैं चैप्टर उसको भी देखिए और जहाँ भी डाउट हो हमसे पूछ लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डिवाइज़र सेट 3 का सॉल्यूशन 1 बाई 1 करके। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं और सीखते हैं। 1044 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। हमने आप लोग को थ्योरी में बहुत ही आसानी से, बहुत एकदम सरल तरीका से आप लोग को हम थ्योरी को अंजाम तक पहुंचाए। तो बहुत ही आसानी तरीका से, सरल तरीका से आप लोग को हम थ्योरी और क्वेश्चन को समझाए हैं और सिखाए हैं। तो उसको आप लोग देख लीजिए, लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके होगा डिवाइज़र का, उसको देख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं 1044। हम लोग जब भी आप लोगों का गुणनखंड निकालना होगा या तो हम डाटा को पहले सबसे माइंड में करें कि हम लोग का इतना कैलकुलेशन माइंड में हो कि तुरंत अरेंज तक पहुंच जाए, और नहीं तो एकदम जैसे आसानी से सीखना है तो आराम से फैक्टर कर लीजिए इसको। 2 × 5 = 10, 2 2, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 × 6 = 12 और 2 × 1 = 2। चलिए ठीक है। अब आइए देखिए यह डाटा कितना से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 × 7 = 21, सॉरी 3 × 8 = 24, 8 मरतबा जा सकता है तो 8 मरतबा कर दीजिए और 3 × 7 = 21। क्लियर। अब रहा सवाल कि आप लोग का डाटा जो है, अब इसमें भी देखेंगे कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। चलिए 3 से जाएगा, 3 दूना 6 और उसके बाद 3 × 9 = 27। अब रहा सवाल कि अब आप लोग का डाटा इसमें कहीं भी आप लोग का कटने वाला नहीं है तो अरेंज कर लेंगे। अब अरेंज कर लीजिए 2 की पावर 2 गुने 3 की पावर 2 गुने 29। अब आप लोग का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा तो जितना आप लोग का पावर होता है ना वही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाता है। तो क्या है 2 2 4 1 5, तो यह आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 10,800 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें। चलिए 10,800 भाजकों की संख्या निकालना है तो आराम से फैक्टर कर लीजिए। 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 00। क्लियर। फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 से 14, फिर 00। फिर आ जाएगा 2 से, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10, फिर 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा 2 से, 2 × 6 = 12 और 2 से 14 और 2 × 5 = 10। और फिर आपका डाटा जाएगा, अब देखना है कि 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से देख लेते हैं। तो आपका 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, फिर 2 दूना 6 और 3 × 5 = 15। और फिर देखेंगे 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 से हो जाएगा, 3 से 21 और 3 × 5 = 15। फिर देखेंगे 3 से जाएगा कि नहीं, 3 से चला जाएगा, 3 दूना 6, 3 × 5 = 15। अब यह आ जाएगा 5 से 50 25। क्लियर। अरेंज करेंगे हम लोग डाटा को तो 2 कितना है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुने 3 कितना है, 1 2 3, 3 की पावर 3 गुने 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब आप लोग का जब भी आप लोग के भाजकों की संख्या पूछेगा तो पावर में एक ही मतलब एक जोड़ देने और उसके बाद गुना कर देना है। तो 5 गुने 4 गुने 3 कितना हो जाएगा, 5 × 20, 20 से 60। यह आप लोग का भाजकों की संख्या हो जाएगा, ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 24 से 50 के लिए ज्ञात करें। आप लोग को ऑप्शन दिया गया है
उससे आप लोग को देखकर आंसर के रूप में मानना है। लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। पहले हम लोग फेटा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। चलिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10। चलिए क्लियर। 2 से 2 छक 12, 2 एकम 2, और ये तो 2 से जाएगा नहीं, सॉरी। चलिए चला जाएगा कितना से, 3 से भी नहीं जाएगा, ये आ जाएगा 5 से, 5 दूना 10, फिर ये आ जाएगा 2, 5 चौका 20 और 5 25, फिर जाएगा 5 से, 5 चौका 20 और 5 नवा 45, ये आ जाएगा 7 से 49। अब लोग को अरेंज करना है, पता तो है ये 2 के पावर 1 गुनी 5 का स्क्वायर गुनी 7 का स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछा। तो गुणनखंडों की संख्या में और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में बहुत अंतर होता है। गुणनखंडों की संख्या में और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में बहुत ही डिफरेंट होता है। उसको आप लोग को प्रॉपर वे तरीका से हम आप लोग को बता रहे हैं। और साथ ही साथ सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। चलिए पहला क्वेश्चन जो है कुल गुणनखंडों की संख्या। तो जब गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो हम पावर में एक ही के जोड़ कर गुना कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 गुने 3, तो 3 दूना 6, 6 के 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। पूछा कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। देखिए जब सम वाला पूछेगा तो सम वाला आपका जितना डाटा होगा पावर, उसमें 1 नहीं जोड़ेंगे, उसको 0 करते हैं। और साथ ही साथ जितना आप लोग का डाटा अगला होगा उसमें हम क्या करेंगे, पावर 1 जोड़कर गुना कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 3, फिर यह हो जाएगा 3, 3 के 9, 9 एकम 9, यानी आपका 9 हो जाएगा। और साथ ही साथ यह आपका डाटा तीसरा में बोला कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो विषम गुणनखंड आप लोग का क्या करना है, अब सम वाला पार्ट को छोड़ देना है। तो सम वाला पार्ट को छोड़िएगा तो इसको तो नहीं लेना है, और इसको लेना है तो कितना होगा, 3 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 9। यानी आप लोग का ऑप्शन 1 में यानी ए नंबर में आप लोग का ऑप्शन दिख रहा है, वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए निम्न में से किस एक में भाजकों की अधिकतम संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखेंगे। ए में आप लोग का क्या है, 91, बी में आप लोग का 88 है, और सी में आप लोग का 99, और डी में आप लोग का 96 है। क्लियर। सबसे अधिकतम संख्या पूछ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे बारी बारी से। 91 को 13 सते 91 कर सकते हैं हम लोग क्या। तो यहाँ पावर कितना है, 1 होगा, यानी 2 गुने 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। अब आप लोग को यह माइंड में डाटा फिट हो गया है कि अरेंज करने का तरीका, तो हम डायरेक्ट इसको तोड़ रहे हैं ताकि आप लोग को जल्द से जल्द इसको हम तरीका से सिखा सकें और साथ ही साथ ट्रिक से भी सिखा सकें। डायरेक्ट जब आप लोग का डिवाइजर आ गया, मतलब फैक्टर करने आ गया, तो अब आप सीख लिए हैं, तो उस चीज़ को डायरेक्ट कीजिए अब, क्योंकि यह सेट का क्वेश्चन है। सेट में आप लोग का क्या होता है कि बेसिकली नहीं बताया जाता है, क्योंकि यह हम क्वेश्चन बारी बारी से बता चुके हैं। चलो कोई भी दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए 88 को देखते हैं हम लोग। 88 को तो यह हो जाएगा आपका 11वां 88, यानी आप लोग का 11 और 2 के क्यों लिख सकते हैं। चलिए अब यह आ जाता है, यानी 11 की पावर 1 है और 2 के पावर 3 है, तो यह कितना हो जाएगा, 2 गुने यह हो जाएगा 4, टोटल आपका हो जाएगा 8। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब रहा सवाल 99 को फेर करेंगे, क्या होगा, 11 9 99 यानी 3 के स्क्वायर। तो यह डाटा कितना हो जाएगा, 11 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो कितना होगा बोलिए तो जल्दी से, 2 गुने 3, या कितना हो जाएगा 6। चलिए 96 को देखते हैं हम लोग, 96 को तोड़ने का तरीका। तो आप लोग का डाटा, सबसे पहली बात कि 96 का हम देखेंगे कि सबसे पहली बात अधिया मतलब आधा करेंगे। तो 96 का आपका आधा हो जाता है 48, तो 48 का और आधा करेंगे तो कितना होगा, यानी 24। तो 24 चौका 96 यानी फिर 12, तो 12 उसके बाद हो जाएगा डाटा। इसी तरह हम लोग तोड़ लेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग कि देखिए आपका 24 चौका 96, क्लियर।
अगर डाउट होगा तो गुना कर लीजिए, 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1 और 4 दूना 8 1 9 क्लियर। 24 चौका 96, तो यह डाटा हम लिखना चाहेंगे तो यह डाटा यह आपका 12 हो जाएगा, यह 12 बटे 96। यह डाटा आप लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यह हो जाएगा 16 96। यह सिखा रहे हैं आप लोगों का। उसके बाद यह क्या होगा कि डाटा अब आप जान लिए कि मेरा अब डाटा और टूटेगा तो कितना होगा 3 या 32। यानी आप लोग को हम एक ही सिखाना चाह रहे हैं इसमें कि अगर आप लोग चाहते हैं कि इतना गुना भाग हम नहीं करें तो इसका एकदम गुना आपको आना चाहिए। 32 3 96 तुरंत आ जाएगा। तो 32 का हम क्या जानते हैं, 32 का जानते हैं हम लोग डाटा 3 के पावर 1 गुने 2 के पावर 5 क्लियर। तो 3 के पावर 1 मतलब यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 6, 6 दूना 12। यह आप लोग का डाटा हो जाएगा। तो यह इतना नहीं करना है, डायरेक्ट हो जाएगा 32 से 96। और आप लोगों का इतना हम इसलिए किए ताकि आप लोग और तोड़ दे इसको और इस तरीक़ा से समझ पाएँ जल्दी से कैसे बनेगा। तो यह आपका 12 हो गया। इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन है, तो यही ना है। तो यह आप लोग का डी आंसर हो जाएगा, इसी को हम आंसर मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 360 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। आसान से बन जाएगा। 360 के अगर डाटा निकालना होगा तो सबसे पहली बात 360 को हम लोग क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। 2 एकम 2, 2 8 16 0, फिर 2 9 दूना 18 0, फिर 2 45 दूना 90, 3 से 15 और फिर 3 से 5। अरेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब यह डाटा हो जाएगा कितना, 4 गुने 3 गुने 2। यह आप लोग का ट्रिक है। 4 3 12 12 दूना 24, यानी आपका डाटा आ जाएगा 24। अब ट्रिक क्या जानते हैं कि 12 n के पावर छोटा n बाई 2। तो यह डाटा हो जाएगा 360 क्या होगा, 12 n का मतलब गिवन नंबर। हम बार बार हर एक सेट में 1-2 क्वेश्चन ऐसा आ रहा है, इसलिए हम इसको जल्दबाजी में बना दें। चलिए n बाई 2 मतलब 12, 24 बाई 2 मतलब 12 हो जाएगा। यानी आप लोग का आंसर हो जाएगा 336 के पावर 12 ही आप लोग का आंसर होगा। 6 500 एवं 800 के बीच 3 या 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। इस क्वेश्चन को यह दोबारा बता रहे हैं, सेट में यह क्वेश्चन डाले हैं और साथ ही साथ आप लोग का क्वेश्चन जो हम बताए थे थ्योरी के बाद क्वेश्चन उसमें भी डाले थे। यह आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको 2 बार रिपीट किया। और देखिए कैसे बनाना है, आप लोग वहाँ तो बता ही चुके हैं और यहाँ भी देख लीजिए। सबसे डाटा पहले क्या करना है 500, उसके बाद 8 बीच होगा तो माइनस हो जाएगा 1, बीच मतलब अगला पार्ट में होगा, तक मतलब पीछे वाला डाटा में घटेगा। क्लियर, ये तो पता है आप लोग का। या पहले 3 से कर लेंगे, उसके बाद हम 5 से करेंगे। तो 500 बटा 5 हो जाएगा और 800 बटा 5 -1 यहाँ हो जाएगा। चलिए भागफल निकले तो जैसे जल्दी से। तो इसका डाटा भागफल क्या होगा, 3 एकम 3 और 3 छक 18 और 3 छक 18। चलिए यह हो जाएगा आप लोग का 799, यानी आपका हो जाएगा 799 नहीं 3 दूना 6, 3 छक 18, 3 छक 18। दोनों में अंतर करना है, कितना होगा अंतर 100 का हो जाएगा। चलिए आप लोग को बता चुके हैं, साथ ही साथ यह हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यह आपका 799 हो जाएगा। चलिए 5 एकम 5, यह हो जाएगा 2 50 25 और 5 9 45। दोनों में अंदर कितना का हो जाएगा 59 का। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब अगला डाटा होगा, यह वाला पार्ट है तो एलसीएम तो निकलेगा ही। तो 15 की 15 यानी 500 बटा 15 हो जाएगा और माइनस 800 -1 बटा 15। चलिए इसको क्या कीजिए, 15 3 45, 5 होगा 15 3 45, भागफल आ जाएगा 33 माइनस यह हो जाएगा 799। चलिए 15 25 75, उसके बाद हो जाएगा 4, 15 3 45। इन दोनों में अंदर कितना का हो जाएगा 20 का। अब आप लोग ट्रिक क्या बताए थे यहाँ इसके बाद कि इन दोनों डाटा को आपस में जोड़ लेना है। तो 100 और 59, 100 प्लस 59 और इसको घटा लेना है तो -20 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 139। यही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 180 के 2 गुणनखंडों के गुणा के रूप में कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। देखिए 180 आप लोग का डाटा जो बोला
क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। 2 से 90 हो जाएगा, 2 से 45 और फिर 3 से या 15 और फिर 3 से 5। इतना बार इसको फैक्टर कर दिए हैं हम लोग कि आसानी से बन जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अरेंज कर लीजिए। 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, गुने 5 के पावर 1। चलिए यह हो जाएगा 3 गुने 2। यह डाटा होगा 3 9 9 दूना 18। अब यार इसका ट्रिक क्या है, n/2। तो n का मान आप निकालिए 18, तो 18/2 मतलब 9 हो जाएगा, यानी यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 300 से लेकर 500 तक सम एवं विषम संख्या की मान ज्ञात करना है। देखिए क्या है डाटा, 300 से लेकर 500 तक बोला है ना, तो सम वाला डाटा निकालना है आप लोग का। तो 300 हो जाएगा, 302 हो जाएगा, क्योंकि 300 से लेकर 500 तक है। हाँ तक है तो यहाँ से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यह डाटा 304 हो जाएगा, ऐसे ही डाटा आपका 500 तक हो जाएगा। इसका ट्रिक हम जानते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। लास्ट कितना है आपका 500 है, तो 500 माइनस फर्स्ट कितना है 300, डी मतलब 2 और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 बाई 2 प्लस 1, तो यह हो जाएगा 100, मतलब कट जाएगा 100 प्लस 1 नहीं 101 हो जाएगा। चलिए विषम वाला डाटा देख लेते हैं। 301, 303 और इसी तरह आपका 499 तक आपका डाटा जाएगा। ट्रिक क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। ट्रिक क्या है, लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। चलिए 499 माइनस फर्स्ट मतलब 301 बाई डी मतलब यह 2 हो जाएगा प्लस 1। 4 से 99 में से 3 से 1 जाएगा तो 198 हो जाएगा बाई 2 प्लस 1, कटेगा 2 9 18, 2 9 18, 99 प्लस 1 मतलब यह हो जाएगा 100। यही आप लोग का आंसर के रूप में माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोला 500 तक 9 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। देखिए क्या है डाटा आप लोग का 500 तक। तो सबसे पहली बात इसको हम आसानी से कैसे बनाएंगे, यह क्वेश्चन थोड़ा हम लोग एक बार जाने हैं, लेकिन फिर इसको जान लेते हैं बेसिक तरीके से। इसको पहले हम लोग 9 से फैक्टर करेंगे, यानी कितना मतलब जाएगा 9 पहला 9 दूना 18, 9 3 27। इसी तरह आप लोग का डाटा चला जाएगा कितना 400 कितना डाटा हो जाएगा 9 5 45, यानी 5 9 5 45, यानी आपका डाटा हो जाएगा 495 हो जाएगा। अब इतना तक हम डाटा एक अरेंज किए। अब आपका सूत्र क्या है, समेशन क्या है, समेशन बराबर यानी ट्रिक क्या है, ए बी गुने एन। ए बी के मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एन का मतलब लास्ट माइनस फर्स्ट बाई डी प्लस 1। चलिए ट्रिक को लिखिए। फर्स्ट यानी 9 प्लस 495 बाई 2 गुने आप लोग का डाटा हो जाएगा 495 माइनस 9 बाई, अब डी का मतलब क्या होगा इनमें अंतर, तो 9 हो जाएगा प्लस 1। चलिए इसको जोड़ लीजिए, यानी आपका डाटा हो जाएगा 504 बाई 2 गुने 4 से 95 में से 9 हो जाएगा, तो घटा लीजिए आप 4 से 95 में से 9, तो ये आपका हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 486 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत। बाई 9 प्लस 1 काटिए तो कट जाएगा 9 5 45, 9 5 45 और 9 चौका 36, यानी यह हो जाएगा 55 गुने यह डाटा काटिए तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 दूना 4, 252। अब गुना कीजिएगा आप लोग, गुना कीजिएगा होगा 13,860। ये आप लोगों को केवल क्या करना है, गुना कर देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 शतक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। 2 शतक 19 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। सबसे पहली बात कि आपका डाटा यह आपका हो जाएगा 2 शतक है आपका डाटा, तो इसमें तो समस्या तो नहीं बोला, संख्या पूछा तो आसानी से बन जाएगा। 19 दहिया का 190, यानी आपका 10 हो जाएगा, यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है, नॉन है, यानी नॉन आप लोग का नहीं, ऑप्शन आपका ए यानी नॉन मानेंगे हम लोग। इस चिन्ह को अगर ऑप्शन टिक करना होगा तो नॉन।
इसी तरह आप लोग का हम डेली, इसी तरह दिख रहा है ना, चलिए इसी तरह आप लोग का डेली हम मैथ का सेक्शन के पार्ट वाइज यानी छोटे छोटे वीडियो लाते रहते हैं और आप लोग के सामने प्रस्तुत करते हैं, सिखाते हैं और समझाते भी हैं। तो अगला हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ जीरो, उसको देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही एग्जामों में उसको पूछा जाता है। अब करना क्या है कि आसानी से जितना अभी तक हम बताए हैं डाटा को सभी को बारी बारी से देख लेना है। यहाँ आप लोग का डिवाइजर यानी नंबर सिस्टम का फर्स्ट चैप्टर डिवाइजर और सेकंड चैप्टर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर, ये 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगला चैप्टर क्या होगा, तीसरा चैप्टर के रूप में नंबर ऑफ जीरोज। क्लियर? इसी तरह आप लोग का वीडियो हमेशा मिलते रहेगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए और जो भी माइंड में चल रहा है कमेंट करके बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप लोग के लास्ट संदेश क्या है, संदेश क्या है कि मेरा पेड कोर्सेज चल रहा है अर्थमेटिक और एडवांस का, ओनली 100 रुपये पर मंथ लग रहा है, 6 मंथ का ड्यूरेशन होगा, उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।